नारद जी उनसे पूछ रहे हैं कि मैं आपके चेहरे में जो उदासी देख रहा हूं, आपका मुख मलिन है, मानसिक वेदना भी है, आप शरीर से भी अस्वस्थ लग रहे हैं। इस अस्वस्थता का कारण क्या है? आपकी चिंता का कारण क्या है? जैसे ही उन्होंने कारण पूछा, व्यास भगवान ने बताना शुरू किया। एक पुराण लिखा, 2 पुराण लिखा, 17 पुराण लिख दिया, एक वेद का 4 वेद बना दिया, 5वां वेद महाभारत की रचना कर दिया। मन को शांति नहीं मिल रही है। तब नारद जी बोले कि मन को शांति मिलेगी, मन को शांति मिलेगी, लेकिन आपने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ सोच विचार करके जगत के कल्याण के लिए पुराणों की, शास्त्रों की रचना तो किया है आपने। कोई ऐसा पुराण नहीं लिखा जिसमें केवल गोविंद का गुणानुवाद हो। बोले एक काम करो, अभी तुरंत संकीर्तन शुरू करो कि कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, विष्णु पाद स्वामी सखरावारे, विष्णु पाद स्वामी सखरावारे, नारायण वासुदेवा, हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण जिसमें कि कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ तुम प्रसीद में। अब भगवान के चरित्र पर एक और पुराण लिखिए। देखिए, जब भगवान की कृपा होती है तो साहब सो सब होता है, बंदे थे कछुआए। अपना ही चरित्र बताने लगे नारद जी कि पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। देखिए क्या थी, दासी का पुत्र था। मेरी माँ जो थी दासी थी। बता रहे हैं कि अहम पुराती भवे भवम मुने। अपनी ही कहानी से शुरुआत कर दिया। जब सही मार्ग पर चलोगे तभी दूसरे को सही मार्ग पर चलने की आप प्रेरणा दे सकते हैं। कि अहम पुरातीत भवम भवे मुनि, दास्यास्तु दास्याचनवे दवादिनाम, हितदायकं तीर्थमुशन्ति मानसा, यत्र हंसा निर्मानुषेच्य। पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था और मेरी माँ जो है दासत्व में थी, संतों की दासी थी, किसी अरे मेरे की नहीं थी। एक बार गांव में चतुर्मास बिताने के लिए कुछ संत, मैं छोटा सा बालक था, तो जब माँ दासी है तो स्वाभाविक है उसके साथ मैं भी जाता था। संतों का कपड़ा धोता था, उनके झूठे बर्तनों को धोता था, जो कुछ बचता था खाता भी था, और जब वो लोग कीर्तन करते थे तो नाचता था मस्त होकर के, बिल्कुल भगवान के चरित्र में डूब जाता था। समय बीत गया, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जब महाभारत की रचना करने लगे थे व्यास जी, तो भगवान ने स्वयं उनका मार्गदर्शन किया था। तब कहा था कि मैं समय हूँ, समय
मैं ही समय हूँ। अर्जुन ने एकादश अध्याय के 35 से 40 श्लोक तक कहा हुआ है श्लोक, जो उसमें वायु और यमोक निर्वरुण शशांक। भगवान ने कहा मैं समय हूँ, ध्यान रखना, आई एम टाइम। और जो समय का ध्यान रखता है वो तो कभी धोखा नहीं खाता। ठीक है, आपका मनोरथ पूर्ण हो तो समय बीत गया। जब 4 महीना बीता संत लोग चल दिए तो नारद भी चलने की इच्छा की, बोले हमको भी ले चलिए। संतों ने कहा नहीं, अकेला लड़का है। देखिए, कोई संत महात्मा बनने नहीं देता अपने बच्चे को, बोले इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ और कोई नौकरी करो, नहीं तो मास्टर बन जाओ, लेकिन महात्मा नहीं बनेगी। महात्मा लोगों ने भी कहा कि अभी तू छोटा है, बच्चा है और माँ का अकेला है, अभी चलना ठीक नहीं। बहुत हट किया तो उनको मंत्र दे दिया। कई लोग पूछते हैं मंत्र कब लेना चाहिए। मैंने भी अपने पिताजी से ये सवाल किया था। तो छोटे से बालक को ये जिज्ञासा हुई कि हमको अब मंत्र लेना है, तब गुरुजी लोग जाते जाते उनको द्वादशाक्षर मंत्र दे दिए और कहा तुम इस मंत्र का जाप करो, समय आने पर सब कुछ सही होगा। समय आया, समय करे तो क्या करे, समय समय की बात। किसी समय के दिन बढ़े तो किसी समय की रात, समय आ गया। नारद मैया की सेवा करते थे, मैया गैया की सेवा करती थी। एक दिन गाय धोने के लिए अंधेरे में जा रही थी, सांप के ऊपर पैर रख दिया, सांप ने काट लिया, माता जी का वहीं पे प्राण हो गया। नारद तो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी मुक्ति मिले, बच्चों के साथ खेल रहे थे, सूचना मिली कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, जल्दी चलो, माता जी को सांप ने काट लिया। बड़ा प्रसन्न हुए, अच्छा हुआ, माता जी भी जाएं और मैं भी जाऊं। और तुरंत आए वहां पर और माता जी का जो है देखा हालत, प्राण तो निकल चुका है, तो तुरंत उन्होंने क्या किया कि माता जी का क्रियाकर्म किया और अनुग्रहमन्यमानम प्रतिष्ठम दिशमोत्तरम, माता जी का क्रिया किया और उत्तर दिशा की तरफ जिधर संत लोग चल पड़े थे उसी रास्ते पर चल। बोले व्यास जी वहां से तो मैं निकला, चल दिया, थक गया चलते चलते, एक सरोवर मिला। वहां पर स्नात्वा पीत्वा, पहले स्नान किया, फिर वहां पे जलपान किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके और वही जो है भगवान का जो दिया हुआ गुरुओं का मंत्र था उसका जाप करने लगा। कुछ ही समय बीता था कि भगवान जो है हृदय में प्रकट हो गए। हृदयासीन में सनाई रही, हमारे हृदय में भगवान प्रकट होकर के हमको दर्शन दे दिए। जब मैं बिल्कुल नाचने लगा उसी समय पर भगवान जो है अंतर्ध्यान हो गए। जब अंतर्ध्यान हो गए तब मैं परेशान हो गया। तब आकाशवाणी हुई कि अभिपक्व कषायाम, अभी समय नहीं है, परिपक्व नहीं हुए हो, दुर्दशोहम कुयोगिनम, अभी आपके अंदर वो क्षमता नहीं है और तपस्या करो। मैंने कहा भगवान जब ऐसी बात थी तो आपने दर्शन दिया क्यों? अब तो वही चटनी चटाने वाली बात हो गई, चले गए। लेकिन बात को मान करके और मैं जो है उसी बात पर अडिग रहा है और वही मंत्र जपता रहा। समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघ करके एक दिन पूरी धरती को जलमग्न कर दिया, प्रलय हो गया। लेकिन मुझको ज्ञान था, सारी सृष्टि ब्रह्मांड पूरा प्रभु के हृदय में समाहित हो गई। और जब दोबारा सृष्टि की रचना हुई तब मैं देखूं कहां दासी का पुत्र और कहां इस जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके पैदा हुआ और भगवान का भजन करता हूं। तो जब तक आप भगवान की भक्ति में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखेंगे तब तक आपका मन चिंतित रहेगा। तुरंत व्यास जी सोच रहे थे कि मैं बहुत बड़ा पंडित विद्वान हूँ, बात समझ में आ गई।
गए सरस्वती नदी में स्नान किए और वहां से वापस सम्याप्रास आश्रम पर आए और ध्यान मग्न हो गए, प्रभु का ध्यान किया। तत्काल भागवत भागीरथी उनके हृदय में प्रकट हुई, बोलते गए और ध्यान कर दिया गणेश जी महाराज का। बोलिए गणेश भगवान की। तत्काल लिखते गए, गुरु जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए, लिख दिया, पूरी भागवत तैयार हो गई। धन्यवाद, राधे राधे। भागवत तैयार लिख करके, लेकिन पात्र आदमी को देना है। अब ढूंढने लगे किसको दिया जाए। याद आया सुखदेव जी का बेटा जो है चला गया है, उसके अलावा और कोई ऐसा पात्र नहीं देखा जाता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन गए थे जब पशुपति अस्त्र लेने के लिए, भगवान ने पहले ही भोलेनाथ से कहा था कि असत्य, अन्याय और अधर्म के रास्ते पर चलने वालों के साथ युद्ध करना है। भोलेनाथ मेरे भक्त के ऊपर कृपा करना। भोलेनाथ ने फिर भी परीक्षा लिया था, तब पशुपति अस्त्र दिया था जो पूरे महाभारत में चला नहीं। वापस जो पात्र है उसी को दिया जाता है। तो भागवत जो है तैयार हो गई, अब पात्र ढूंढ रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा है। 2-4 शिष्यों को केवल 2 श्लोक लिख करके भेजा, जहां सुखदेव जी समाधिस्थ थे। क्यों? निर्गुण सरकार को मानते थे, साकार को नहीं मानते। परम पूज्यपाद सरस्वती जी महाराज बनारस में 16वीं शताब्दी की बात है, ज्यादा दिन नहीं है, अद्वैतवादी थे। लेकिन कुछ शिष्य उनको लेकर के मथुरा वृंदावन गए, वहां जाकर के बिल्कुल साकार रूप में आ गए, भगवान की पूजा उपासना करने लगे और बोल दिया कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने। रामचरितमानस के ऊपर उन्होंने टिप्पणी लिखा हुआ है। अब उन्होंने श्लोक बड़ा बढ़िया लिखा, बरहा पीडम कि बरहा पीडम नटवर बपू पीडम नटवर भजयन्ती जमाना। ये श्लोक लिख करके शिष्य लोगों के साथ भेजा। भगवान का स्वरूप कैसा है? 10वें स्कंद के 21 अध्याय के 5 नंबर श्लोक को लेकर सिलेक्ट किया। चेला लोग गए, गाने लगे, भगवान का स्वरूप कैसे है भाई? कैसे मोर पंख धारण करते हैं, कैसे पीतांबर ओढ़ते हैं, कैसे बंसी रखते हैं। भगवान की पर्सनैलिटी एंड पर्सनल बैरिंग इस श्लोक में लिखा। कैसे चलते हैं, कैसे गैया चलाते हैं, ग्वाल वालों के साथ कैसे रहते हैं। बड़े बड़े लोग भी धोखा खा जाते हैं, ब्रह्मा जैसे धोखा खा जाएंगे। आगे अभी और बाकी है, आगे लिखा कि रंधान वेणो रथर सुधरा, रंधान वेणो सूर्यन गोप वृंदे विन्दारण्यं विन्दारण्यं स्वपदलं कवितातीतगीते। चला करके गोधूली के समय दिनचपा मध्य गतई में संध्या जब होती है, तब कृष्ण बलराम कैसे अपने निवास पर आते हैं और बाल बाल किस तरह से उनके कीर्ति का गान करते हैं।
बाल बाल जो साथ में आते हैं गैया चराते हुए, तो प्राणी सब गीत कीर्ति भगवान के यश और कीर्ति का गुणानुवाद करते हुए तब आते हैं नंद बाबा के गौशाला में। सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म को मान करके समाधिस्थ बैठे हुए थे। भगवान का जो स्वरूप देखा कि मोर पंख वाला आ गया, भगवान के अवतार थे, जानते थे कि मैं किस लिए आ रहा हूं। अमर कथा सुन करके आए थे, जो माता पार्वती को अमर कथा सुनानी थी, तो भगवान भोलेनाथ जगत के कल्याण के लिए सुखदेव जी को सुना रहे थे। अच्छा, कितने दयालु हैं। दूसरा श्लोक, कितने दयालु हैं भगवान, कितने भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सलता की जहां बात आती है तो दूसरा श्लोक फिर लिखा कि हो बकीयम बकासुर की बहन पूतना आश्रम में कालकूट जहर लगा करके आई थी भगवान को मारने के लिए। किया हो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासयाया ययदा प्रसादि लेभे गतिं भात्युचितं ततोऽन्यं जम्बादयालो शरणं भजेन। कौन ऐसा है जो ऐसे भगवान के शरण में नहीं जाएगा, जो इतने कृपालु इतने दयालु कि बकासुर की बहन पूतना स्तन में कालकूट जहर लगा करके आई थी कि जब मैं स्तन पान कराऊंगी भगवान को खत्म कर दूंगी। लेकिन प्रभु ने उसको वही गति दिया जो अपने मैया जसोदा को दिया था। ये जो बिहारी लाल की जय हो। अकेले